1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है। ये छठा बजट है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और माना जा रहा है कि जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन इस बजट से आम लोगों में, व्यापारियों में कितना उत्साह है, आज के युवाओं में कितना उत्साह है, गरीब क्या चाहता है, इसलिए हम राजधानी भोपाल के मार्केट में ये जानने निकले हैं कि आखिर व्यापारी वर्ग को, युवा वर्ग को कल बजट होने वाले पेश से क्या अपेक्षाएं हैं। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जातियों से बड़ा प्रेम है और बजट में कहीं न कहीं इन चारों ही जातियों को जगह दी जाती है। जिस 4 जाति की हम बात कर रहे हैं वो गरीब है, वो युवा है, वो महिला है और वो व्यापारी है, और इन चारों को ही बजट में खास जगह दी जाती है। बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है इस साल। तो क्या लग रहा है इस बार जो बजट पेश होगा, क्या व्यापारियों को उसमें खास जगह दी जाएगी? आप भी एक बर्तन व्यापारी है, आप इस बजट से क्या चाहते हैं? एज ए व्यापारी तो हम ये चाहते हैं कि बजट में हम छोटे व्यापारी, जो कि भारत में लगभग 10 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो छोटी दुकानें चलाते हैं, तो हम लोगों के लिए कुछ आसान किए जाए। जैसे कि व्यक्तिगत आयकर की जो लिमिट जो 5 लाख 6 लाख है उसको 10 लाख तक किया जाए, 10 लाख तक कर मुक्त हो आए। और सबसे अच्छी चीज़ होगी ताकि जो छोटे लोग हैं, हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमको एक काफ़ी राहत मिले। व्यापारियों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता है। और जनता के हिसाब से सोचूं, एज ए यूज़र सोचूं तो एज ए उपभोक्ता अगर मैं सोचूं तो जो चीज़ें अति आवश्यक हैं, जैसे कि दवाइयाँ हैं, जैसे जो इलाज में चीज़ें लगती हैं, जो हॉस्पिटल में लोगों को खर्चे आते हैं, और जैसे कि वाटर प्यूरीफायर एक छोटी चीज़ हो गई जो सबको उपयोग करना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि उस पे जीएसटी सबसे ज़्यादा है 18%, इसीलिए लोग नहीं करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पे विसंगतियाँ हैं जीएसटी की, कि कई चीज़ों पे जीएसटी बहुत ज़्यादा है जो अति आवश्यक है, जो गरीब से गरीब तबके को उपयोग करना चाहिए और वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सरकार से ये अपेक्षा है कि एक तो व्यक्तिगत आय की सीमा बढ़ा के 10 लाख की जाए, दूसरा जो अति आवश्यक वस्तु हैं जो गरीब से लेकर अमीर तक सब लोगों को उपयोग करना ही है, और उससे पूरे समाज का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पूरे समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उन चीज़ों पर जीएसटी कम किया जाए। तो हमारे साथ और भी व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, चूँकि आप कपड़ा व्यापारी हैं, आप क्या चाहते हैं? जब से जीएसटी लगी है तब से कहीं न कहीं उस पर, कस्टमर पर क्या इसका फ़र्क पड़ता है? कस्टमर पे इसका फ़र्क तो है, कस्टमर को भी महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। रुपए में 5 पैसे बढ़ा है, कपड़े में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। बस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो 40 से कुछ अधिक से अधिक जो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए? 60 से 70। उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा? उससे मीडियम वर्ग के व्यापारी को बहुत फ़ायदा है। बिल्कुल, देखिए व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं ये चाहता है कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल में महंगाई हो रही है, हर व्यापारी चाहता है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हो, एजुकेशन महंगा हो रहा है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा चैनल का, और आपके माध्यम से मैं सभी और बड़े वरिष्ठ नेताओं को सूचित करना चाहता हूं कि जो पेट्रोल का दर है उसको एक लिमिटेड मात्रा में, सीमा में रखा जाए। दूसरा, टोल टैक्स जो 50 किलोमीटर के अंदर में है उसको फ्री करा जाए। कम से कम 100 किलोमीटर तो मिनिमम होना चाहिए, तो जिससे पैसे में भी बचत होगी और व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। जो चार्ज अपना एक्स्ट्रा पे होता है वो कम हो जाएगा और सब चीज़ को थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए हम पेट्रोल डीजल की बात इन्होंने कही, लेकिन ये भी तो है ना कि आजकल हर कोई अपने प्राइवेट वाहन से जाना चाहता है, कोई भी गवर्नमेंट वाहन से या फिर ऑटो रिक्शा से नहीं जाना चाहता। तो आपको क्या लगता है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ रहे हैं या फिर परिवर्तन जो हो रहा है, जो समय बदल रहा है उसको देखते हुए? मुझे तो ये लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी समय से नहीं बढ़े हैं, और जो जितने भी हैं 108 रुपये लगभग पेट्रोल है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ही है। उसमें अगर सरकार कुछ कमी कर सकती हो तो करे, ये अच्छी बात है। और अगर नहीं भी करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टैक्स सरकार को प्राप्त हो रहा है उससे कहीं ना कहीं विकास के काम मोदी सरकार कर रही होगी। हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से, और आज सुबह ही पता लगा है कि इस बार बजट पूरा पेश नहीं होगा, चुनाव के बाद पूरा बजट पेश किया जाएगा। अभी आधा ही बजट पेश किया जाएगा, जो ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, ये चुनावी बजट है या फिर जनता की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया? देखा जाए तो जनताओं की योजनाओं को देख के रखा जा रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा हो सकता है। एजुकेशन भी महंगा हो रहा है, आपको क्या लगता है?
एजुकेशन महंगा तो नहीं है, एजुकेशन बढ़ रहा है। जो चीज़ बढ़ रही है उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, बाकी महंगा कुछ भी नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि समय के साथ जो महंगाई बढ़ रही है वो ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ रही है? नहीं, आप देखो शेर पालेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, बाकी महंगा कुछ भी नहीं है ना। लोगों का कहना है कि पहले 60 रुपए था, अब 100 क्यों हो गया? नहीं, 60 रुपये कब था? 60 रुपये कब था? 2008 से पहले। उसके बाद इतनी महंगाई तो बढ़ेगी ना भाई। 2003 में क्या रुपए लीटर था? 27 रुपये। हाँ भाई, 2008 तक बढ़ते बढ़ते 60 हो गया। 60 से 15-16 साल में 2014 में जब सरकार आई थी तो 78 रुपये था, शायद 78 रुपीज़ था जब 2014 में सरकार आई थी मोदी जी की। 78 रुपये, 78 से 108 है, मतलब कुल 30 रुपये बढ़े हैं। 30% 10 साल में बढ़ा है, तो मुझे लगता है मामूली बात है, ये ज़्यादा नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए तो व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं ये कहें कि हम खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से, लेकिन बजट कल पेश होना है, ऐसे में जीएसटी को लेकर जो व्यापारी वर्ग का फोकस है कि रजिस्ट्रेशन महंगा हो रहा है, वो कहीं न कहीं 40 से उसकी सीमा 60 होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, तो ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरतों के हिसाब से जो महंगाई है वो ठीक बढ़ रही है, लेकिन जो फ़र्क पड़ना चाहिए, पर जो परिवर्तन होना चाहिए इतना खासा नहीं हुआ है। लेकिन महिलाएं कह रही है भाई किचन की सामग्रियां बहुत महंगी है, मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए। महिलाओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर व्यापारी वर्ग भी बजट का इंतजार कर रहा है। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन शक्ति के साथ सुदर्शन न्यूज़ भोपाल।